Strategy continuing. The first task is to understand one's operating environment. The bank also needs to incorporate a specific target market and product suite as the basis of its strategy. Concurrent with this, the bank must set its ROE target, the return on equity, कि जितना पैसा हमने इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर रिटर्न कितना मिलने वाला है. ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. अगर आप लोग ने कैपिटल ऑन बजटिंग टेक्निक्स पढ़े हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा रिटर्न ऑन इक्विटी, which drives much of the bank's culture and ethos. It is important to get this part of the process right at the start. Prior to the crash, it was common for banks to seek to increase revenue by adding to their risk exposure. Increase revenue by adding to their risk exposure. ये लाइन सुनी है ना कि भाई जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए ज़्यादा रिस्क भी उठाना पड़ेगा. ओके. एसेट्स वर एडेड टू द बैलेंस शीट और हाई रिस्क एसेट्स वर टेकन ऑन. In the bull market environment of 2001 to 7, bull markets you have to study in markets. Bull market allied to low funding cost as a result of low base interest rates. This resulted in ever higher ROE figures to the point where it was common for even tier 2 banks. तो बैंक्स को कैटेगराइज किया है हमने टियर 1, टियर 2 लाइक दिस. तो जब यहाँ हम टियर 2 बैंक्स की बात कर रहे हैं, देन टू टारगेट लेवल्स ऑफ 22 to 25% ROE in their business operation. This process was of course not tenable in the long run. अब क्या है, लॉन्ग रन में ये टेनेबल नहीं होगी ये प्रोसेस. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टास्क. सेकेंड टास्क की बात करते हैं. फॉलोइंग ऑन इमीडिएटली फ्रॉम द फर्स्ट इज़ टू सेट अ रियलिस्टिक ROE टारगेट. अब जब हम फर्स्ट टास्क में बात कर रहे थे ROE टारगेट सेट करने की, सेकेंड टास्क में हम कह रहे हैं रियलिस्टिक होना चाहिए. जो हमने ROE टारगेट किया है सेट, दैट शुड बी रियलिस्टिक एंड वन दैट इज़ सस्टेनेबल ओवर द एंटायर बिजनेस साइकिल. दिस कांट बी डन विदाउट एजुकेटिंग बोर्ड डायरेक्टर्स. This can't be done without educating board directors as well as shareholders. Okay, ये किसके बिना नहीं किया जा सकता? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स हु मस्ट अप्रिशिएट न्यू लोअर ROE टारगेट्स. हु मस्ट अप्रिशिएट न्यू lower ROE targets. Managing expectations will contribute to a more dispassionate review of strategy. Just as importantly, risk adjusted ROE should also be set a realistic level. अब हमने बात की कि ROE टारगेट तो हमने सेट कर दिया. अब रिस्क जो है उसको भी रियलिस्टिक लेवल तक सेट करना. जब हम रिस्क को फोरकास्ट करेंगे, अनुमान लगाएंगे, वो भी रियलिस्टिक होना चाहिए. लाइक हम बात कर रहे हैं रिटर्न ऑन इक्विटी की, हमारे को 30% मार्जिन होना चाहिए और हम रिस्क उठाने को तैयार हैं कि अप टू 60% दैट वुड अकर और 40% दैट वुडंट अकर. यानी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, फिर भी
पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये मान के चल रहे हैं कि 60% हमको फ़ायदा होगा and not be allowed to increase. Hence, the board and shareholders must accept the lower ROE levels will become the standard. तो बोर्ड और शेयर होल्डर्स को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा लोअर ROE लेवल्स एज स्टैंडर्ड जो हमने सेट कर दिया है कि इसको फॉलो करना है. दिस शुड ऑल्सो बी अलाइड टू लोअर लीवरेज लेवल्स एंड हायर कैपिटल रेशोज. और जब हम अगले चैप्टर्स में बात करेंगे लीवरेज लेवल्स की और कैपिटल रेशोज की. Concurrently with the above process, a bank must ask itself where its strengths lie and formulate its strategy around that. In other words, it is important to focus on core competencies. It is important to focus on core competencies. जो ज़रूरी है हमारे लिए उस पर फोकस करना. लाइक प्रॉफिट तो कमाना है, बट कई बार ये होता है कि हम जो मेन ऑब्जेक्टिव से हट के दूसरे ऑब्जेक्टिव लाइक सेकेंडरी थम एंड टर्शरी सेक्टर्स के ऑब्जेक्टिव्स पर ध्यान देने लग जाते हैं. बट बहुत इम्पोर्टेंट है फोकस करना मेन ऑब्जेक्टिव्स पर. Again, the experience of the crash has served to demonstrate that many banks found themselves with risk exposures that they didn't understand. ओके मतलब कुछ रिस्क्स ऐसे भी होते हैं जिनका अनुमान नहीं लगाया जा सकता या फिर उसके बारे में नहीं समझ आ रहा है. दिस में सिंपली हैव बीन द होल्डिंग ऑफ एसेट्स सच एज स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस सिक्योरिटीज़. अब देखो सिक्योरिटीज़ भी तो कई तरह की हो सकती हैं. एक अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो एक स्ट्रक्चर्ड हो सकती हैं, दूसरी नॉन स्ट्रक्चर्ड हो सकती हैं फाइनेंस सिक्योरिटीज़. तो होल्डिंग ऑफ एसेट्स मैटर्स हुज क्रेडिट एक्सपोजर्स वैल्यूएशन एंड सेकेंडरी मार्केट लिक्विडिटी they didn't understand or embarking on investment strategies. अब risk strategies would be affected by investment strategies. investment strategies भी बनानी पड़ेंगी पहले, such as negative basis trading without being aware of all the measures,